नमस्कार रवि ठाकुर जी। नमस्कार जी नितिन जी, आपका एनटीवी नेशनल परिवार में स्वागत है। धन्यवाद। आज हम बात करेंगे सनातन धर्म के बारे में। ठीक है। सनातन धर्म से जुड़ी पुरानी बातों के बारे में, सनातन धर्म कहां से शुरू हुआ, आप इससे रिलेटेड हमारे चैनल के माध्यम से आने वाली पीढ़ी को, जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? इस चैनल के थ्रू हम आगे आने वाली पीढ़ी को ये संदेश देना चाहेंगे कि हमारा सनातन धर्म है क्या जी। इसके बारे में जानने के लिए हमारी नई पीढ़ी को ये पता लगना चाहिए कि हम उस सनातन धर्म से ताल्लुक रखते हैं जिसका ना कोई अंत है ना आदि है, और जिसके बारे में बड़े बड़े वैज्ञानिक भी जानने की कोशिश कर रहे हैं जी, जो आज तक उसकी पूरी तरीके से जानकारी नहीं जुटा पाए हैं जी। तो हम चाहते हैं कि हमारी जो पीढ़ी है उससे जुड़े और उसको समझे और देख जाने कि वो हम सनातन धर्म है क्या जी, जिससे कि लोगों को आने वाले टाइम में, अपने बच्चों को और आने वाले समाज को और आने वाले संसार को ये ज्ञान दें कि हम उस सनातन धर्म से ताल्लुक रखते हैं जिसका ना कोई अंत है ना आदि है। बताइए कुछ सनातन धर्म के बारे में। सनातन धर्म सशस्त्र और सादा दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। सशक्त और सादा शब्द से बना है कि जो सदा बना रहने वाला, जहां से स्टार्टिंग हुई है इस संसार की और जहां अंत होगा जिसका अभी तक कोई पता नहीं है, वो सदा बना रहने वाला ही सनातन धर्म कहलाता है। ओके। हमारी सनातन धर्म को लेकर के कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि आपके धर्म में तो बहुत सारी देवी देवताएं हैं। हाँ बिल्कुल है। सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें हर चीज को भगवान के रूप में पूजा गया है। हमारे यहाँ भगवान को पेड़ के रूप में भी पूजा जाता है, प्रकृति को भी हम जो है भगवान के रूप में देखा जाता है। भगवान का मतलब क्या है? प्रकृति से जुड़ा हुआ जो भी चीज संसार में बनी हुई है वही सनातन है। और इतने ही देवी देवता हमने माने हैं। हमने पेड़ पौधों को भी माना है, हमने पीपल को देवता माना है, हमने आंवले को देवता माना है, हमने नीम को भी देव मान के पूजा है, हमने चींटी को भी देवता मान के पूजा है जिसे हम लोग आटा भी चुगाते हैं। हमने हर चीज को देवता के रूप में माना है, तो इसलिए देवी देवता बहुत सारे हैं। 33 कोटि का मतलब क्या है? 33 कोटि का मतलब है संसार के अंदर जितनी भी प्रकृति के अंदर चीजें हैं वो सबको देवता माना गया है। इसलिए 33 कोटि भी कह सकते हैं, 33 करोड़ भी कह सकते हैं। अब वो 33 करोड़ है क्या? हाँ, 33 करोड़ हम कैसे गिनेंगे कि भाई 33 करोड़ देवी देवता होते क्या है? बिल्कुल सही बात। लोगों ने बहुत भ्रम फैला रखा है। अब देवी देवता का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ केवल मनुष्यता के रूप में, या फिर हमने जैसे इंद्र के रूप में या फिर किसी बृहस्पति के रूप में माना है। हमने हर ग्रह को भी देवता के रूप में माना है, हमने पेड़ पौधों के रूप में भी माना है, हमने हर संसार के, जैसे मत्स्य अवतार लिया था प्रभु राम ने, नारायण ने, तो वो भी हमारे लिए एक देवता थे। जल में भी हमारे यहाँ देवता हैं, थल में भी हमने जितने भी जीव रहते हैं वो भी देवता हैं। उन सबको जोड़ने के बाद जितने भी बनते हैं वो 33 करोड़ देवी देवता है। ओके। ऐसा नहीं है कि हम केवल उन्हीं भगवानों को ही गिने, तो वो भगवान इतने नहीं है, वो सिर्फ मेन 5 है। मेन 5 है, बाकी तो जितने भी हैं हर एक को हमने देव के रूप में पूजा है। क्या नाम है उन 5 देव? 5 देव के रूप में हमने जो पूजा है वो, एक तो हमने प्रकृति को पूजा है, ओके। दूसरा हमने सूर्य को पूजा है, तीसरा हमने गगन को पूजा है, फिर जल को पूजा है, फिर अग्नि को पूजा है। ये हमारा जो है 5 देव हैं जिसको हमने भगवान के रूप में 5 देवता माने हैं, जिसमें शक्ति भी आती है जो संसार की उत्पत्ति करती है, जिसे हम सृष्टि कहते हैं, जिसे हम प्रकृति कहते हैं, जिसे हम देवी शक्ति कहते हैं। आदि शक्ति जो है उसमें एक नाम ले लो, चाहे वो दुर्गा हो, चाहे हम उसे माता पार्वती, जगत जननी ले लो, कुछ भी ले लो, वो शक्ति के रूप में गिनी जाती है। एक आदर्श जिसे हमने गणेश जी का नाम दिया है, जिसने संसार को आदर्श सिखाया है कि भाई संसार में पूजनीय क्या है, सर्वप्रथम पूजनीय क्यों है, माँ बाप की क्या वैल्यू है, वो हमें गणेश जी ने सिखाया है, तो हम उनको भी पूछते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास 5 देवी देवता रहते हैं जिनको हम मेन मानते हैं। बाकी तो हमारे पास 33 करोड़ देवी देवता हैं, जो मेन भगवान है 5, उन्हीं को पूजा जाता है।